मान एजुकेशन में आपका स्वागत है। मान सर, आज जब मैं क्लास के लिए आ रही थी तो रास्ते में एक लंबा ट्रैफिक जैम था। मैंने देखा कि हाईवे पर अलग-अलग राज्यों के नंबर प्लेट वाले सैकड़ों ट्रक कतार में खड़े थे। कोई गुजरात से चला था, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई असम से। उन ट्रकों को देखकर मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने सोचा, कितनी आसानी से एक राज्य का सामान हमारे राजस्थान तक पहुंच जाता है। लेकिन जब मैं इसी बात को लक्ष्मीकांत या किसी बेयर एक्ट में व्यापार और वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स के चैप्टर के रूप में पढ़ती हूँ, तो ये आर्टिकल्स मुझे किसी भूल भुलैया यानी मेज की तरह लगते हैं। सर, समागम यानी इंटरकोर्स, निर्बंधन यानी रिस्ट्रिक्शंस, भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन, ये शब्द इतने भारी हैं कि कभी-कभी मुझे डर लगता है कि मैं इस चक्रव्यूह में उलझकर अपने अफसर बनने के सपने को कहीं खो न दूं। क्या एक स्टूडेंट के लिए इन सूखी धाराओं को समझना वाकई मुमकिन है? क्या हम इसे किसी फिल्म की तरह नहीं जी सकते, जहां सब कुछ एक बार में दिमाग में छप जाए? राधिका, अपनी आंखों में छिपे इस डर को आज यहीं इसी टेबल पर छोड़ दो। जो ट्रक तुमने आज हाईवे पर देखे, वो सिर्फ लोहे और रबर के ढांचे नहीं हैं, वो इस देश की लाइफलाइन है। और जिस संविधान की किताब से तुम्हें डर लग रहा है, वही किताब उन ट्रकों को बिना किसी खौफ के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेधड़क दौड़ने की आज़ादी देती है। आज हम संविधान के उन पन्नों को छुएंगे जिन्हें अक्सर कोचिंग क्लासेस में सबसे उबाऊ समझकर छोड़ दिया जाता है। भाग 13, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आज मैं तुम्हें आर्टिकल्स रटाऊंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी फिल्म चलाऊंगा कि तुम एग्जाम हॉल में बैठकर मुस्कुराओगी। तुम कोई साधारण स्टूडेंट नहीं हो राधिका, तुम मान एजुकेशन की वो योद्धा हो जिसे हर आयोग के चक्रव्यूह को भेदना है। क्या तुम तैयार हो भारत के आर्थिक और प्रशासनिक इंजन को अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देखने के लिए? जी सर, मेरा सारा डर अब खत्म हो चुका है। मुझे सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है, मुझे संविधान की इस खूबसूरत आत्मा को समझना है। चलिए शुरू करते हैं ये महा क्लास। तो चलो, सबसे पहले हम चलते हैं संविधान के भाग 13 में, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक फैला हुआ है। राधिका, तुम्हें पता है, मेरा एक बहुत अजीज दोस्त है जो राजस्थान में जीएसटी ऑफिसर है। जब भी मैं उससे मिलता हूं, वो मुझे बताता है कि कैसे एक व्यापारी जब अपना माल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजता है तो उसे टैक्स और नियमों के कितने कड़े जाल से गुजरना पड़ता है। जरा सोचो, अगर राजस्थान सरकार कह दे कि हम गुजरात का कपड़ा अपने राज्य में नहीं बिकने देंगे, तो क्या ये देश एक रह पाएगा? नहीं। इसी खतरे को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने इस चैप्टर के बाहुबली यानी दी अल्टीमेट अथॉरिटी का निर्माण किया, अनुच्छेद 301। सर, अनुच्छेद 301 तो शायद वही है ना जो पूरे देश में व्यापार को फ्री बनाता है? मैंने पढ़ा था कि ये प्रावधान हमने किसी दूसरे देश के संविधान से लिया है। शानदार राधिका, तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। आर्टिकल 301 साफ साफ कहता है कि इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध यानी ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। इसका मतलब है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यापारी को ये कहकर नहीं रोक सकता कि तुम दूसरे राज्य के हो। अगर हमारे राजस्थान का कोई हस्तशिल्प व्यापारी अपना सामान चेन्नई भेजना चाहता है, तो उसे कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं रोकेंगी। और तुम्हारी जानकारी एकदम सटीक है, ये व्यापार की स्वतंत्रता का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 92 से प्रेरित होकर लिया है। राधिका, यहाँ समागम शब्द का मतलब सिर्फ माल का आना जाना नहीं है, बल्कि व्यापार की उद्देश्य से व्यक्तियों का यानी इंडिविजुअल्स का एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रुकावट के आना जाना भी है। लेकिन राधिका, जरा सोचो, कल ही हमारी क्लास की एक बहुत ही होनहार छात्रा कनिष्का ने मुझसे एक बेहद तार्किक सवाल पूछा था। उस लड़की ने कहा कि सर, अगर सब कुछ बिल्कुल फ्री हो जाएगा तो क्या कोई राज्य अपने यहाँ अकाल पड़ने पर भी अपना सारा अनाज दूसरे राज्य में बिकने से नहीं रोक पाएगा? क्या इस आज़ादी की कोई सीमा नहीं होती? हाँ सर, कनिष्का का सोचना बिल्कुल सही है। अगर राजस्थान में गेहूं की भयंकर कमी हो जाए और यहाँ के व्यापारी अपना सारा गेहूं महंगे दाम पर महाराष्ट्र भेजने लगे, तो यहाँ के लोग तो भूखे मर जाएंगे। संविधान ने इस स्थिति के लिए कोई तो इमरजेंसी ब्रेक लगाया ही होगा।
यही तो हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता यानी फोरसाइटेडनेस थी। और वो इमरजेंसी ब्रेक है अनुच्छेद 302। ये आर्टिकल संसद को ये अद्भुत और व्यापक शक्ति देता है कि वो सार्वजनिक हित में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में या भारत के किसी भी हिस्से में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अगर देश में दालों या प्याज की कमी हो जाए तो संसद कानून बनाकर ये कह सकती है कि कोई भी आवश्यक वस्तु यानी एसेंशियल कमोडिटी एक लिमिट से ज्यादा दूसरे राज्य में नहीं जाएगी। ये शक्ति राज्य के पास नहीं बल्कि संसद के पास है। अब कहानी में एक खतरनाक ट्विस्ट आता है। संसद के पास शक्ति तो आ गई, लेकिन क्या संसद किसी एक राज्य के साथ भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? क्या केंद्र सरकार अपने चहेते राज्य को ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है? इसका जवाब देता है अनुच्छेद 303। ये आर्टिकल साफ तौर पर कहता है कि न तो संसद और न ही राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना सकते हैं जो व्यापार और वाणिज्य के मामले में एक राज्य को दूसरे राज्य की तुलना में प्राथमिकता दे। मतलब संसद ये नहीं कह सकती कि यूपी का माल तो फ्री जाएगा लेकिन एमपी के माल पर रोक लगेगी। सर, इसका मतलब अनुच्छेद 303 संसद की शक्तियों पर भी एक लगाम यानी चेक लगाता है। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद है? बिल्कुल है। अनुच्छेद 303 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर किसी राज्य में माल की भारी कमी हो जाए तो उस विशेष स्थिति से निपटने के लिए संसद भेदभाव कर सकती है। मतलब अगर ओडिशा में अकाल है तो संसद केवल ओडिशा को विशेष प्राथमिकता देकर वहां अनाज की सप्लाई निश्चित कर सकती है। ये अपवाद सिर्फ माल की कमी की स्थिति में लागू होता है। अब आता है वो आर्टिकल जहां से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस तुम्हें सबसे ज्यादा फंसाते हैं। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन यानी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग स्टेट्स। राधिका, ध्यान से सुनना। ये आर्टिकल राज्यों को 2 बहुत बड़ी शक्तियां देता है, लेकिन बहुत कड़ी शर्तों के साथ। सर, राज्य खुद के स्तर पर क्या कर सकते हैं? क्या वो बाहर से आने वाले माल पर मनमाना टैक्स लगा सकते हैं? नहीं, मनमाना नहीं। पहला पॉइंट आर्टिकल 304A। कोई भी राज्य दूसरे राज्यों से आए हुए माल पर टैक्स लगा सकता है, लेकिन केवल तभी जब वो अपने ही राज्य में पैदा होने वाले या बनने वाले वैसे ही माल पर भी टैक्स लगा रहा हो। उदाहरण के लिए, अगर राजस्थान सरकार हरियाणा से आने वाले जूतों पर एंट्री टैक्स लगा रही है तो उसे राजस्थान में बनने वाले जूतों पर भी उतना ही टैक्स लगाना होगा। मकसद साफ है, बाहरी माल और स्थानीय माल के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आर्टिकल 304B। राज्य विधानमंडल सार्वजनिक हित में अपने राज्य के भीतर या बाहर व्यापार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है राधिका, ऐसा कोई भी विधेयक यानी बिल राज्य की विधानसभा में तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश यानी प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट न मिल गई हो। ये तथ्य एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा हथियार है। सर, ये तो बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब राज्य को कानून बनाने की पावर तो है, लेकिन बिना प्रेसिडेंट की मर्जी के वो बिल विधानसभा की चौखट भी पार नहीं कर सकता। इसे मैं हमेशा याद रखूंगी। अब इस भाग के अंतिम आर्टिकल्स को समेटते हैं, जो अक्सर किताबों के पन्नों में छुप जाते हैं। अनुच्छेद 305 आर्टिकल 305। ये विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार यानी सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज को बचाता है। मतलब अगर सरकार ने किसी व्यापार को पूरी तरह अपने हाथ में ले रखा है, जैसे रेलवे या राज्य पथ परिवहन निगम यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस, तो कोई प्राइवेट व्यापारी कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि सर मेरी व्यापार की आबाद आज़ादी यानी आर्टिकल 301 का हनन हो रहा है, मुझे भी ट्रेन चलाने दो। अनुच्छेद 306। इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त यानी रिपील कर दिया गया था, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। और अंत में आता है इस चैप्टर का मास्टरमाइंड, अनुच्छेद 307। ये संसद को ये शक्ति देता है कि वो अनुच्छेद 301 से 304 तक के उद्देश्यों को लागू करने के लिए एक विशेष प्राधिकारी यानी अथॉरिटी की नियुक्ति कर सकती है। राधिका, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि सरकारिया आयोग यानी सरकारिया कमीशन ने अंतरराज्य वाणिज्य आयोग यानी इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक भारत में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं बनाई गई है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सीधे यूपीएससी मेंस या प्रीलिम्स के डीप स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है। सर, पॉलिटी के आर्टिकल्स, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स तो आपने मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छाप दिए हैं।
301 से लेकर 307 तक का ये ताना बाना अब मुझे कभी डराएगा नहीं। लेकिन सर, जब बात भूगोल की आती है तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। जब मैं इन व्यापारिक मार्गों को, नेशनल वाटरवेज, नेशनल हाईवेज या फिर दर्रों से होकर गुजरने वाले रूट्स को पढ़ती हूँ तो मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। समझ नहीं आता कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ खत्म होती है, कौन सी नदी किस दर्रे से निकलती है। क्या पॉलिटी की तरह भूगोल को भी रटने के बजाय जीने का कोई तरीका है? मुझे पहाड़ और नदियाँ बहुत डराते हैं सर। राधिका, यही तो वो सबसे बड़ी गलती है जो लाखों स्टूडेंट्स आज के इस डिजिटल युग में कर रहे हैं। भूगोल कोई रटने वाला विषय नहीं है, ये तो महसूस करने और आंखों से देखने वाला विषय है। तुमने अभी तक टेस्ट क्यू ऐप को चेक नहीं किया क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी मान एजुकेशन की टीम ने टेस्ट क्यू ऐप पर विशेष रूप से भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी का एक सिनेमैटिक कोर्स लॉन्च किया है। ये कोई साधारण पीपीटी वाला बोरिंग कोर्स नहीं है। जब तुम इस कोर्स को ज्वाइन करोगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम खुद एक ड्रोन पर बैठकर हिमालय की बर्फीली चोटियों से होते हुए गंगा के मैदानों को पार करके पश्चिमी घाट की वादियों में उड़ रही हो। तुम 3D एनिमेशन के जरिए अपनी आंखों के सामने देखोगी कि कैसे नदियां अपना रास्ता बनाती हैं और कैसे व्यापारिक मार्ग एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं। सच में सर? 3D एनिमेशन में? लेकिन सर, ऐसे सिनेमैटिक और हाईटेक कोर्सेज तो बहुत महंगे होते होंगे। एक आम स्टूडेंट इसे कैसे अफोर्ड करेगा? यही तो टेस्ट क्यू ऐप का असली मिशन है। शिक्षा हमारे लिए व्यापार नहीं है। ये इतना जबरदस्त सिनेमैटिक कोर्स सिर्फ एक नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध है। इतना कम कि एक दिन के नाश्ते के खर्च में तुम पूरा भारत घूम लोगी। ये कोर्स पूरी तरह से NCERT पर आधारित है और UPSC से लेकर हर स्टेट PCS के लिए रामबाण है। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है पता है? इस कोर्स के अंदर तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए भारत के भूगोल के 350 से भी ज्यादा टेस्ट बिल्कुल फ्री दिए गए हैं। मतलब पहले सिनेमैटिक तरीके से कॉन्सेप्ट को दिमाग में विजुअलाइज करो और फिर उन 350 टेस्ट्स को देकर खुद को एग्जाम के लिए फौलाद बना लो। आज ही घर जाकर टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करना। मेरी गारंटी है कि तुम्हें भूगोल से ऐसा प्यार हो जाएगा कि तुम नक्शों को पढ़ना नहीं बल्कि उन्हें फील करना शुरू कर दोगी। राधिका, थ्योरी बहुत पढ़ ली, ऐप के बारे में जान लिया, लेकिन अब वक्त आ गया है उस असली युद्ध का जिसका इंतजार हर स्टूडेंट करता है। मैं तुम्हारे सामने 2017 के बाद के वो खतरनाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दागूंगा जिन्होंने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए थे। ये एक रैपिड फायर राउंड है। क्या तुम चक्रव्यूह को भेदने के लिए तैयार हो? सर, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। कोई भी आयोग हो, आज एक भी सवाल बचकर नहीं जाएगा। ये रहा पहला सवाल UPPSC RO ARO मेंस 2021 और BPSC 65th प्रीलिम्स 2019 से। भारतीय संविधान में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? सर, ये तो सबसे बेसिक है। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं से हमें इसकी प्रेरणा मिली है। लाजवाब। दूसरा सवाल RPSC स्कूल लेक्चरर 2022 और MPSC प्रीलिम्स 2019 से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यों के बीच व्यापार पर टैक्स लगाने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति यानी प्रीवियस सैंक्शन के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता? सर, ये वो इमरजेंसी ब्रेक है जिसका आपने जिक्र किया था। ये है अनुच्छेद 304 का क्लॉज B, आर्टिकल 304B, जहां राज्यों की शक्तियों पर राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। बहुत ही शानदार। तुम्हारी मेमोरी कंप्यूटर से भी तेज हो गई है। तीसरा सवाल SSC CGL 2021 और रेलवे NTPC CBT 2 2022 से। भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? सर, ये है भाग 13 पार्ट 13, जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक शामिल है। बिल्कुल सटीक। और अब आज का आखिरी और सबसे ट्रिकी सवाल जो UPSC CSC प्रीलिम्स 2018 के कॉन्सेप्ट पर आधारित है और UPPSC प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया। संसद को सार्वजनिक हित में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? सर, ये है अनुच्छेद 302 आर्टिकल 302, जहां संसद अकाल या किसी विशेष आपात स्थिति में आवश्यक वस्तुओं के आवागमन पर कानून बनाकर रोक लगा सकती है ताकि देश में कोई भूखा न मरे। अद्भुत राधिका, तुमने आज साबित कर दिया कि जब कॉन्सेप्ट गहराई से समझ में आ जाए तो UPSC हो या रेलवे, कोई भी एग्जामिनर तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारी तैयारी का स्तर अब अजेय हो चुका है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो भी हमने पिछले 1 घंटे में पढ़ा है उसे 60 सेकंड में अपने दिमाग की हार्ड ड्राइव में परमानेंटली सेव करते हैं। आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ मन में दोहराइए। भाग 13 पार्ट 13 व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 to 307। आर्टिकल 301 पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य आबाद होगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया।
आर्टिकल 302 संसद सार्वजनिक हित में इस आज़ादी पर रोक लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 303 संसद या राज्य व्यापार में किसी एक राज्य के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन या उसे प्राथमिकता नहीं देंगे, अपवाद माल की कमी। आर्टिकल 304 राज्य टैक्स लगा सकते हैं यानी बिना भेदभाव के, और उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ। आर्टिकल 305 राज्य के एकाधिकार यानी स्टेट मोनोपोली को संरक्षण। और आर्टिकल 307 इन सब को लागू करने के लिए संसद एक विशेष प्राधिकारी यानी अथॉरिटी नियुक्त कर सकती है। जी सर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सिर्फ कुछ आर्टिकल्स या धाराएं नहीं पढ़ी हैं, आज हमने इस देश की उस व्यवस्था को समझा है जो इस विशाल और विविधताओं से भरे लोकतंत्र को एक सूत्र में बांधे रखती है। याद रखना, तुम ये जो संविधान का कोर्स कर रहे हो, ये सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया नहीं है। कल जब तुम अधिकारी बनकर अपनी कुर्सी पर बैठोगे तो यही संविधान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। अगर तुम्हें नियम पता होंगे तो कोई भी भ्रष्ट तंत्र तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लाखों स्टूडेंट्स का जो अथाह भरोसा मान एजुकेशन पर है, वो किसी जादू से नहीं बना है, वो इस बात से बना है कि हम हवा में बातें नहीं करते। आप उठाकर देख लीजिए पुराने पेपर्स, हमारे इस मूवी स्टाइल सिनेमैटिक कोर्स में आपको सिर्फ मजा ही नहीं आता, बल्कि एग्जाम का 90% पेपर सीधे तौर पर यहीं से, हमारे इन्हीं शब्दों में से छपता है। ये कोई अहंकार नहीं, ये हमारी उस रात दिन की मेहनत का परिणाम है जो हम तुम्हारे लिए करते हैं। संविधान के इस पूरे कोर्स को बीच में मत छोड़ना, इसका एक एक वीडियो, एक एक शब्द तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। जब भी पढ़ते पढ़ते थक जाओ, जब नींद आए, तो अपने माता पिता के उन चेहरों को याद कर लेना जिनकी झुर्रियों में तुम्हारी सफलता के अनगिनत सपने पल रहे हैं। जाओ, टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करो, भूगोल को अपनी आंखों में बसा लो और संविधान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। हार मत मानना मेरे योद्धाओं, क्योंकि तुम्हारी जीत का इंतजार सिर्फ तुम नहीं, ये पूरा देश कर रहा है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए तूफान और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।